नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, बिलावल भुट्टो की, हाफिज सईद की और अजहर मसूद की। दरअसल बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों अल जजीरा में जो बयान दिया वहां पे और कहा कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो हाफिज सईद को हमें भारत को सौंपने से कोई परहेज नहीं, हम सौंप भी सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी। उस पर जो तलहा सईद है, हाफिज सईद का बेटा, उसका बयान आया। उसने कहा कि भाई ये गद्दारी कर रहे हैं, ये चाटुकार हैं, ये अमेरिका इंग्लैंड ये कहने पे करते हैं, पहले भी ये धोखा देते रहे हैं देश को। ये तमाम चीजें उसने बिलावल भुट्टो और उसकी पूरी फैमिली के बारे में बोला। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो ने सिर्फ हवा में बात कह दी? कई लोग इस बात को कहते हैं कि भाई वो तो किसी पद पे है नहीं, पहले विदेश मंत्री हुआ करते थे, हों भले, लेकिन अभी किसी पद पे नहीं है, इसलिए आधिकारिक रूप से इसको नहीं माना जा सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो का बयान जो है वो अपने आप में हल्का नहीं है और मतलब यूं ही नहीं दिया गया है। उसके पीछे जो है वो बहुत बड़ा कारण है और ये सिर्फ एक संकेत है। सरकार और सेना खुल के ये बात नहीं कह सकती है जो बिलावल भुट्टो ने कह दिया। अगर वो खुल के कह देंगे तो पंजाब पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। लय या कि भारत के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो भारत के सामने सरेंडर करने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है। दरअसल आपको लग रहा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है और पाकिस्तान जो है वो फील्ड मार्शल भी जनरल मुनीम बन गए हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो पाकिस्तान जो जीत गया है, अमेरिका भी शाबाशी शो कर रहा है, ट्रंप उसको खाना खिला रहे हैं, तो अब पाकिस्तान आखिर ऐसे दबाव में क्यों आ रहा है कि उसको हाफिज सईद और अजहर मसूद को भारत को सौंपना पड़े? ऐसा क्यों हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है, अगर आप पूरी चीज को समझेंगे, कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले भारत ने 2-3 काम कर दिए थे जो बहुत बहुत तगड़ा है और उसकी मार जो है वो पाकिस्तान के भीतर बहुत महसूस की जा रही है। इसमें 2 का खास तौर पे जिक्र करूंगा जो पाकिस्तान के लिए मतलब उसके गले में जो कहें फांसी के फंदे की तरह फंस गया है और उससे निकलने का उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। वो ये कहे सिंधु जल समझौता जो 1960 का था, उसको भारत ने एबियंस में डाल दिया है, यानी कि ठंडे बस्ते में डाल दिया है और कहा कि उस पर हम अमल नहीं करेंगे। नए सिरे से समझौते की बात भी भारत नहीं कर रहा है। आप लगातार देख रहे हैं ये कई मंचों पे, कई जगह विदेश में भी जाकर के जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो बोल चुके हैं, शहबाज शरीफ, कि हम भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं, सिंधु जल समझौते पे बातचीत तैयार हैं और ये बातचीत होनी चाहिए। वो उन्हें पता है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के सामने है और भारत ने साफ कह दिया है कि सिंधु जल समझौते की जो पहली लाइन है वही शुरू होती है कि ये गुडविल में और अच्छे रिश्तों में किया गया समझौता है और अगर वो गुडविल नहीं है, अगर आतंकी आप भेजते हो भारत में, आतंकी हमला होता है, तो फिर किस बात का गुडविल, किस बात के अच्छे संबंध? फिर ये समझौता नहीं चल सकता है। अभी फिलहाल पाकिस्तान में चूंकि मानसून का मौसम आ गया है, बारिश हो रही है, तो पानी की उतनी किल्लत नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो ये जानते हैं कि जैसे ही 2 महीने बाद मानसून का सीजन खत्म होगा सितंबर में और अक्टूबर नवंबर से रबी की फसल जो लगेगी उसमें पानी की भारी जरूरत पड़ेगी। बिना पानी के वहां नहीं होगा और उस वक्त असली जो है वो पिंच जो है, कह सकते हैं कि असली मुसीबत पाकिस्तान के सामने आएगी और उसमें पंजाब वाला जो पाकिस्तान है उसमें उतनी नहीं आएगी। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आने वाली है, संकट जो ज्यादा खड़ा होने वाला है वो सिंध में, क्योंकि पानी पंजाब से होकर जाएगा और पंजाब में पूरा पंजाबी मिलिट्री से लेकर सरकार तक में सब पंजाब का कब्जा है। तो पंजाब में नहरों का जाल है, अंग्रेजों के जमाने से भी था और इधर भी बहुत सारी नहरें बना ली हैं, कुछ नई नहरें भी बन रही थी। तो जो कुछ भी पानी जाएगा वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही यूज हो जाएगा और नीचे सिंध में पानी नहीं जा पाएगा। आपको ध्यान होगा कि जो पहलगांव का जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उस हमले के पहले जो नई नहर बनाई जा रही थी पंजाब के प्रांत में, उसके खिलाफ पूरे सिंध में प्रदर्शन चल रहा था। 15 दिन से सिंध बंद था
वहां पे लोग सड़कों पे थे और सारे आम जनता जितने वहां पे सिविल सोसाइटी के लोग, सिंध के लोग थे, वो सड़क पर उतर आए थे कि वो नहर नहीं बननी चाहिए, क्योंकि नहर बन गई तो सिंध को पानी नहीं जा पाएगा। अब बात यह है कि जब भारत ने समझौता ही खत्म कर दिया और अगर पाकिस्तान को कम पानी जाने लगा तो सिंध को तो और भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि बिलावल भुट्टो सिंध से आते हैं, उनकी पार्टी में सिंध की ही है, तो उसमें एक बड़ी समस्या जो है वो देख रहे हैं बिलावल भुट्टो। और उन्होंने जब कहा था कि या तो दरिया में खून बहेगा या पानी बहेगा, तो वो दिखा रहे थे कि किस ढंग से मुसीबत है। और वो जंग से रोकना चाहते थे भारत को, उस वक्त उन्होंने बयान दिया था जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले। लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने अभी सस्पेंड कर दिया है, अभी खत्म नहीं किया है, लेकिन हाँ एक तरह से वो सस्पेंड ही है, तो ऐसे में अब बिलावल भुट्टो को समझ नहीं आ रहा है कि भारत को सिंधु जल समझौते पे मनाने के लिए क्या करें। न आर्मी को समझ में आ रहा है, न पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। 2 महीने 3 महीने जो जब तक अक्टूबर का आप कह लें, सितंबर अक्टूबर तक तो वो राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि मानसून है और पानी भारत रोक नहीं सकता है। लेकिन रबी वाली फसल जो होगी उसमें उसकी मुसीबत बढ़ जाएगी। दूसरा, कराची बड़ा बंदरगाह है, कराची से बहुत सारे जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान का एकमात्र बड़ा बंदरगाह वही है जहां सब कुछ सेंटर है वहां के व्यापार का। और भारत ने एक जो लगा दिया है प्रतिबंध कि कोई भी बड़ा जहाज जो पाकिस्तान के कराची से या पाकिस्तान के पोर्ट से सामान ला देगा, वो भारत में उसको हम नहीं आने देंगे, भारत के पोर्ट पे नहीं आने देंगे। तो जितने बड़े जहाज हैं वो जो सामान ढोते हैं वो कराची का या पाकिस्तान के पोर्ट को अवॉइड कर रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। अब जो खबर आ रही है कि इसके बचने के लिए पाकिस्तान को छोटे जहाजों में या तो दुबई सामान भेजना पड़ रहा है या श्रीलंका भेजना पड़ रहा है, और जहां से फिर वो बड़े जहाजों में लोड होता है, और इससे उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है और वहां पे निर्यात बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। इस बात को सिंध में ही कराची है, तो बिलावल भुट्टो इस बात को भी समझ रहे हैं या उन तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि किस ढंग से हम मुसीबत में फंस गए हैं। और इस मुसीबत से निकलने का जो एकमात्र रास्ता ये हो सकता है और सबसे आसान रास्ता ये है कि भारत में आतंकी हमला, मुंबई में जो 26/11 का हमला हुआ था उससे लेके और तमाम हमले करवाने में जिस हाफिज सईद का नाम आ रहा है, भारत के संसद पे हमला करने में जिस मसूद अजहर का नाम आ रहा है, और ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, पूरी दुनिया जानते हैं इनको कि ये टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, लश्कर-ए-तैयबा के हेड हैं, जैसे मोहम्मद के हेड हैं। इसमें कोई छुपी बात नहीं है। अगर इनको सौंपने से अगर पाकिस्तान बच सकता है, सिंधु जल समझौते पे भारत बातचीत तैयार हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती हैं, तो पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा, कर देना चाहिए। ये बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं उसका मतलब यही है। और आने वाले समय में जो लग रहा है कि पाकिस्तान अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक आते आते घुटनों के बल होगा, और जो हाफिज सईद और मसूद अजहर को जो भेजने की बात है बिलावल भुट्टो की, वो सचमुच में पाकिस्तान उसके लिए मजबूर हो जाएगा। यूं ही सिर्फ हवा में बिलावल भुट्टो ने बात नहीं कही है, इस बात को मानना पड़ेगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।